राम राम दोस्तों। निफ्टी 50 में भी कुछ मोमेंटम मिले। बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा साइडवेज था। बैंक निफ्टी में कोई भी दूर दूर से अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन निफ्टी 50 में कुछ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिली है। पहली अपॉर्चुनिटीज आपको इस एरिया पे मिली है, क्योंकि अगर आप देखेंगे क्रॉसओवर भी मिल रहा है और बेहतरीन सी पिन बार आपको बुलिश कैंडल भी देखने को मिल रही है। मैंने ये मोमेंटम स्ट्रेटजीज में आपको समझाया हुआ है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज में डिस्कशन किया है। एक अपॉर्चुनिटी आपको स्कैल्पिंग यहां पे मिली है, और अगर और अपॉर्चुनिटीज की बात करें, एक हल्की सी अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिली है। देखो, इतना ही मोमेंटम काफी होता है। हालांकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी नहीं थी जितनी स्ट्रॉन्ग ये दो अपॉर्चुनिटी थी। इन दो अपॉर्चुनिटीज में आपको ईएमए पे भी काफी बेहतरीन एंगल मिल रहा था और काफी बेहतरीन आपको कैंडल भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी बेहतरीन सी पिन बार बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है। एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस था, लेकिन मोमेंटम काफी अच्छा आपको यहाँ पे मिल रहा था। स्कैल्पिंग के लिए बहुत बेहतर चीज है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज लास्ट डे है, 75% का ऑफ चल रहा है। अगर आप मेरे स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, सेटअप सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल अगर हम यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करें, वनडे के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन समझे निफ्टी 50 की, आप देखेंगे एक क्विक मोमेंटम आया था, उसके बाद आपको मार्केट साइडवेज दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा पहले भी हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। अगर आप इस सिनेरियो को देखेंगे, यहां पे भी एक क्विक मोमेंटम आया था और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया था। क्या उससे पहले भी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। यहां पे आप देखो, एक क्विक मोमेंटम आया था, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया था। इस एरिया पे भी देखो, यहां पे भी एक क्विक मोमेंटम आया था और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया था। यानी कि ये कोई नई चीज नहीं हो रही है कि एक बड़ा मोमेंटम एक ही कैंडल में आ जाता है, फिर कुछ दिन मार्केट साइडवेज रहता है, कभी कभी आपको ब्रेकआउट मिल जाता है, कभी कभी आपको यहां पे मार्केट ब्रेकडाउन देता हुआ दिखाई देता है। जैसे इस केस में देखिए ब्रेकडाउन मिला, इस केस में देखिए आपको ब्रेकआउट मिला, इस केस में देखिए आपको ब्रेकडाउन मिला। इस केस का अभी डिसीजन नहीं है कि क्या मिलेगा, ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा। जैसे भी मिले भाई, ब्रेकआउट मिले तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन मिलेगा तो नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। लेकिन इसे गहराई से समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम आते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे। यानी कि एक पैटर्न यहां पे दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। यहां पे आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है? ये वाला आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे, आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ आपको एक बेहतरीन सा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये नैरो होता जाएगा, जितना ज्यादा नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते रहेंगे। लेकिन इस नैरो सिचुएशन पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। जब भी ये नैरो सिचुएशन में जाएगा, वो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए क्या है, आपको शांति से बैठ के मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है। अगर मार्केट ने आपको देखो यहां पे इसका ब्रेकआउट दिया, यानी कि इस एरिया को निकालने की कोशिश करी, तो उस सिचुएशन पे देखो आपको इस पैटर्न का भी और रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ के साथ आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो आपके लिए सेटअप भी बन जाएगा यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट भी डिसाइड कर सकते हैं। नहीं जानते तो ये बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज में आपको सेटअप मिल जाएंगे। उस पे भी 75% ऑफ चल रहा है। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, आज के बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। यहां पे अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, ध्यान दो, अगर आपने मेरी सेटअप वाली वीडियोस देखी है, यहां पे अगर ये सपोर्ट बन रहा है, ब्रेकडाउन मिलता है, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं, जब तक पिछले सपोर्ट जोन से नीचे नहीं निकलता, आपको नेगेटिव साइड कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यहां पे पिछला सपोर्ट जोन है ये। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, यानी कि ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, पिछले स्विंग का भी आपके लिए ब्रेकडाउन मिल रहा है, यानी कि जो सपोर्ट बना है पिछला उसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। यानी कि पूरी तरीके से आपके लिए प्राइस एक्शन भी आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। उस सिचुएशन पे फिर आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी इस एरिया में, यानी कि कहीं ना कहीं 25,300 के अराउंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की
पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहां तक सिनेरियो समझ में आ गया। देखो ये तो हो गया कि भाई हम एक ऑब्जर्वेशन कैसे कर रहे हैं और किस तरीके से हम मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन पेवेट पॉइंट हमें कुछ और ही बता रहा है। अगर आप पेवेट पॉइंट पे जाएंगे तो आपको यहां पे थोड़ी सी मार्केट की रियलिटी नजर आएगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जो पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 25,457 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है, उसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है 25,497 के अराउंड। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो तीसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है 25,558 के अराउंड होने की पॉसिबिलिटीज है। वहीं पे अगर आपको एक नेगेटिव मूव देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे जो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है, ध्यान रखना मैंने क्या सजेस्ट किया था कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद आपको काम करना चाहिए, या पिछले सपोर्ट के ब्रेकडाउन के। अगर आप देखेंगे पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी आपका इसी एरिया पे सपोर्ट आ रहा है, जो कि है 25,346। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपके लिए दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है 25,305, ये भी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां हो सकता है, 25,300 के अराउंड हो सकता है, जो कि हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले ही। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, तीसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 25,254 के अराउंड आपके लिए तीसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये तो सिनेरियो मार्केट ने बता दिया पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, अब ध्यान से देखो, हम देख रहे हैं कि मार्केट ने इस एरिया से रिजेक्शन प्लान कर रहा है, तो यानी कि इस एरिया के अंदर अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग इसी एरिया के बिल्कुल यानी कि प्रीवियस डे हाई के पास में होकर ब्रेकआउट दे देता है, तो हमारे लिए पॉजिटिव साइड काम किया, क्योंकि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन उसके कंपैरेटिवली आपको रिवॉर्ड अच्छा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने इससे ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी, तो एक बार रिटेस्ट करने देना, मार्केट आए रिटेस्ट करे, फिर अगर आपको एक मोमेंटम दिखाता है, एक प्राइस एक्शन बनाता है, तो वो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की पॉसिबिलिटी यहां पे हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग प्लान करता है, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, जैसे कि हम देख रहे हैं नीचे एक सपोर्ट लाइन है, अगर इसी सपोर्ट लाइन पे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग प्लान करता है और बाउंस करता है, तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया क्या है, इस जोन में। तो यानी कि कुछ बड़ा प्लान नहीं करना है, या तो आप करेंगे एक छोटी स्कैल्पिंग पे काम करेंगे, छोटे पॉइंट को पकड़ने पे काम करेंगे, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, तब आप पॉजिटिव साइड कुछ ज्यादा बड़ा प्लान करने की सोच सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपन होकर इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो आपके लिए पहला सपोर्ट क्या रहेगा, प्रीवियस डे लो रहने वाला है, और बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद ही मार्केट में एक मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए मिल सकती है। समझ में आ गया, सिनेरियो समझ में आ गया, क्योंकि फिर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां है, 25,300 के अराउंड पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक नजर हम फिन निफ्टी पे भी डालते हैं। फिन निफ्टी पे भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, मार्केट में सेम काइंड ऑफ पैटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पे एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इस पैटर्न का मार्केट पहले ब्रेकआउट देने की कोशिश कर चुका है, लेकिन दे के प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से मार्केट इसी के अंदर जाते हुए दिखाई दिया। दूसरी चीज नोट करो, बार बार मार्केट 25,000 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है हर रोज, लेकिन क्लोजिंग वो कहीं ना कहीं 24,000 से नीचे ही आके दे रहा है। जैसे आप 13 को देखो, मार्केट यहां पे ऊपर गया लेकिन नहीं दे पाया। 12 को देखेंगे 24,000 के पास में गया, लेकिन रिजेक्शन प्लान कर दिया। यहां पे आप क्लोजिंग देखेंगे 13 को 24,000 से नीचे दी। 16 को देखो ब्रेकआउट भी दे दिया, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आप क्लोजिंग देखेंगे, ये भी 24,000 से नीचे ही दी। आज की देख लो, आज भी ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, ऊपर प्राइस सस्टेन करने की भी कोशिश करी, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग 24,000 से नीचे ही दी।
यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट 24,000 का ब्रेकआउट देने का प्लान कर रहा है। बायर्स चाह रहे हैं कि इस लेवल से ऊपर जाए, लेकिन सेलर्स बार बार इसे नीचे खींच के ला रहे हैं। तो इस सिचुएशन पे आप सिर्फ यही ध्यान रखेंगे, या तो इस जोन से मार्केट ऊपर जाए तब आप पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे, या फिर जो यहां पे प्रीवियस डे लो बना हुआ है इसका मार्केट ब्रेकडाउन देके नीचे चले तब आप नेगेटिव साइड कुछ सोचेंगे। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला देता हूं, जो ये 75% का ऑफर चल रहा है ये सिर्फ आज के लिए है। आज के बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।